शिक्षा क्यों जरूरी है भंते जी, इसके बारे में बताइए थोड़ा। बिना शिक्षा के व्यक्ति का जीवन अधूरा। ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? आज माता सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि है। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र पुणे में हुआ था और उन्होंने महिलाओं की उद्धार के लिए शिक्षा की एक क्रांति उत्पन्न की थी। और उन्होंने अपने जीवन में एक दृढ़ निश्चित किया था कि मैं भारत में जो माताएं बहनें हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिला करके ही रहूँगी, और उन्होंने कदम उठाया और इसको साक्षात करके दिखाया था। तो भारत में प्रथम विद्यालय माता सावित्रीबाई फुले के द्वारा ही खोला गया था, और उसी के लिए उद्देश्य को लेकर के उनको श्रद्धा और सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए। और उसी पुण्यतिथि में हम सब लोग आए हुए हैं यहाँ बलकुड़िया के ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा से, और मनीष कुशवाहा के नेतृत्व में ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित है। उसी में हम सब लोग। शिक्षा क्यों जरूरी है भंते जी, इसके बारे में बताइए थोड़ा। बिना शिक्षा के व्यक्ति का जीवन अधूरा रहता है जी। शिक्षा नहीं रहेगी तो विचार कहाँ से उत्पन्न होंगे, और विचारों के साथ क्रांति कहाँ से होगी, और क्रांति नहीं होगी तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। तो जैसे पेट की आग बुझाने के लिए आपको खाने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मन रूपी विचारों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के व्यक्ति के बिना जीवन अधूरा है, और जब तक शिक्षा नहीं रहेगी तब तक आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज कोलंबिया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में द सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में अगर कोई जाना जा रहा तो भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम सभी ऊपर है। इसी तरह से अगर देश की प्रथम शिक्षिका के रूप में किसी का नाम आता है तो माता सावित्रीबाई फुले का नाम आता है। देश के प्रथम शिक्षक के रूप में किसी का नाम आता है तो महात्मा ज्योतिराव फुले का नाम आता है, जिन्होंने इस भारत की आधी दुनिया के लिए जिससे ज़्यादा लोगों को शिक्षा देने का काम किया था। उन्हीं के जीवन का पूरा समर्पण, त्याग और विचारों की क्रांति देन है कि भारत में आज सर्व समाज की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला है। इसलिए जीवन में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के बिना पेट आपका भरा रहो लेकिन शिक्षा ना हो तो आप मानसिक रूप से गुलाम रहेंगे। आपका पेट का भोजन और आपका ये शरीर कुछ नहीं कर सकता है। भूखे हैं, अगर शिक्षा आपको मिला हुआ है तो आप अपने विचारों की क्रांति से, अपने कर्मों की क्रांति से देश का इतिहास बदल सकते हैं। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन है। हाँ, लास्ट में अपना परिचय बता दीजिए लोगों से। डॉक्टर भिक्खू नंदरत्न, श्रीलंका बुद्ध विहार कुशीनगर। थैंक यू। आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इस कार्यक्रम का आयोजन को लेकर के क्या संदेश देना चाहते हैं? आज ये कार्यक्रम माता सावित्रीबाई फुले के स्मृति अर्थात पूर्ण दिवस पूर्ण तिथि के अवसर पर ये कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो माता सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन में उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया, और भारत की सबसे प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में वो प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में उनको जाना जाता है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालने के लिए यह कार्यक्रम किया गया, ताकि महिलाओं के अंदर, बच्चियों के अंदर जो है वो जागरूकता आवे और शिक्षा के प्रति उनकी जागरूकता बढ़े, ताकि वो आगे बढ़ सके। ऐसा देखा जाता है कि इनका इतिहास पढ़ा जाता है तो उसमें जो है कि सावित्रीबाई फुले जो कि महिलाओं में शिक्षा की क्रांति लाई थी, लेकिन सरकारें जो है कहीं ना कहीं सावित्रीबाई फुले का जो है ये कार्यक्रम नहीं कराती हैं, कहीं ना कहीं इसको दबाया जाता है। इस पर क्या कहना चाहिए? सरकार को इस पर माता सावित्रीबाई फुले के उनके सिलेबस में भी शामिल किया जाना चाहिए और उनके जीवन संघर्षों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि उससे महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़े और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जाने, ताकि शिक्षा के महत्व को जब महिलाएं समझेगी तभी जो है उस पर ज़्यादा अपना वो शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करेगी और आगे बढ़ेगी। ये इस पर सरकार को फोकस करना चाहिए। गरीब के बच्चे
गरीब के बच्चे जो है आज भी लेकिन शिक्षा आज नहीं जो पा है जिस पाते हैं। तरीके से सरकार ने शिक्षा को महंगा कर दिया है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो है लगभग 50,000 जो छात्र हैं गरीब के बच्चे, उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। शिक्षा के वृद्धि होने के नाते केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 4 गुना फीस शुल्क बढ़ने की वजह से वो बच्चे जो है 50,000 छात्र जो है उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया है। इसी तरीके से शिक्षण शुल्क बढ़ने की वजह से आईआईटी और आईएम के लगभग SC ST OBC के लगभग 13,000 बच्चों ने ही बीच में पढ़ाई छोड़ने का काम किया है। तो इस सरकार जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है, इस सरकार ये शिक्षा के प्रति बहुत उदासीन है और जिस देश की शिक्षा अगर सस्ती नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, वो देश कभी उन्नत नहीं कर सकता है। लेकिन आज ये जो वर्तमान में सरकार चल रही है, ये सरकार शिक्षा के प्रति बहुत उदासीन है और आए दिन नौजवान बड़े पैमाने पर बेरोजगार हैं। तो ये सरकार न बेरोजगारी की तरफ ध्यान दे रही है, न शिक्षा की तरफ ध्यान दे रही है। ये सरकार की उदासीन रवैया है जो अच्छा नहीं है, इस देश के लिए अच्छा नहीं है, देश के भविष्य के लिए अच्छा यानी कहने का मतलब आपका साफ है कि योगी सरकार जो शिक्षा की बिगुल पीटती है कि सभी पढ़ें सभी बढ़ें और महिलाओं के अधिकार की बात करती है, ये नकारा साबित हो रहा है। ये कथनी और करनी में अंतर है, केवल इनका कहना है लेकिन ये करते नहीं हैं। आए दिन आप देख ही रहे हैं जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, वो परीक्षाएं लीक हो जा रही है और नौजवान बेरोजगार जो भटक रहे हैं। तो ये सरकार न रोजगार देने के प्रति जो है दृढ़ संकल्प है और न शिक्षा के प्रति जो है जागरूक है। ये सरकार चाहती है कि जितना ही लोग अनपढ़ रहेंगे उतना ही लोग अंधविश्वासी रहेंगे और हमारा अपना जो है अंधविश्वास के आधार पर जो इनका वो चल रहा है, वो हमारा अपना धंधा अपना हमारा कारोबार चलता रहेगा। क्या नाम होगा आपका? रामेश्वर प्रसाद कुशवाहा, पूर्व PRO, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य। धन्यवाद।